स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर अंशुल जैन। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, 26,000 का लेवल मार्केट पार करने में कामयाब रहा है, पर हम देख रहे हैं मार्केट जब बढ़त लेता है तो उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि वो सस्टेन नहीं हो पाता है। एक जिगजैग सा हम देखते हैं मार्केट में बनता हुआ। तो इस उतार चढ़ाव में क्या करें निवेशक, ये जरा बताइए डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को। देखिए, मार्केट में जैसा हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि तेजी है। आज भी मार्केट में तेजी ही बनी रही। बैंक निफ्टी में जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का हमने टारगेट डिस्कस किया था, हल्का सा उससे दूर रह गया, जिसकी वजह से निफ्टी भी अपना स्विंग हाई टेस्ट करने से हल्का सा दूर रह गया। रिलायंस अपना काम कर गया, अदानी ग्रुप अपना काम कर गया। बैंक निफ्टी हल्का सा अपना काम और कर जाती तो निफ्टी में जो इमीडिएट स्विंग हाई था 26,104 का, ये टेस्ट हो जाता। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, बट मोस्ट लाइकली ये वीकेंड होने के पहले हम उस लेवल को क्लियर कर लेंगे। अब रात को फेड मीट है, उसमें कोई लफड़ा ना हो और कल फूफा जी आके कोई नया बम ना फोड़ दें, तो फिर मोस्ट लाइकली ना सिर्फ 26,100 निकलेगा, बल्कि हम या तो नेक्स्ट वीक के मिड तक ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर सकते हैं। तो तेजी पूरी बनी हुई है, हल्का सा बैंक निफ्टी साथ दे दे तो काम हो जाएगा। अंशुल जी, हमेशा जब भी हम बात करते हैं, एक सेक्टर है जिसको लेकर हम अभी रिसेंटली काफी बात करते हैं, वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं थोड़ी तेजी आते हुए, जो कि आप काफी टाइम से कह रहे थे कि आपको दिख रहा है। तो आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि ये तेजी बरकरार रहेगी, या हम थोड़ा सा करेक्शन आते हुए भी देखेंगे? मेरे को कोई फिलहाल करेक्शन नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर तेज है और ये तेजी बनी रहेगी। अगेन, लास्ट टाइम भी, मतलब जब से हम शो करना स्टार्ट किए तब से मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कि आप सेल देख लीजिए, 118 से 140 आया है। कंपेरेटिव रिटर्न आप चाहे टाटा स्टील से ले लीजिए, हिंडाल्को से ले लीजिए, वेदांता से ले लीजिए, बहुत ज्यादा रिटर्न है। तो मैं अभी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में ही रहूंगा। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 4 वीक्स के टाइटनेस का ब्रेकआउट आया है, उसको भी ले सकते हैं। सरकारी में अगर लेना ही है तो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड देख सकते हैं या नेशनल एल्यूमिनियम देख सकते हैं। सेल तो मेरी लिस्ट में दूर दूर से नहीं है। आज रिजल्ट भी था, अब रिजल्ट पता नहीं क्या आया, अच्छा बुरा जो भी आया हो, मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा वो चलेगा। ऑलराइट, अब जैसे जो चाइना और यूएस की डील की बात चल रही है, इसके अगर ये चीज पॉजिटिवली हो जाती तो इसके बाद भी मेटल सेक्टर में तेजी रहेगी, या हम फिर इसमें करेक्शन आते हुए देखेंगे? देखिए, मेरे को लगता नहीं कोई खास अंतर आना है यहाँ से। मतलब मिडिल एज सेक्टर तो वैसे भी तेज रहेगा, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी थोड़ा बहुत भी ठीक करती रहती है तो अक्रॉस द ग्लोब फिर चीजें ठीक चलती हैं। तो मेटल में तो मेरे को कहीं से ही मंदी आते नहीं दिख रही है, बल्कि ग्लोबल वॉइसेस भी पॉजिटिव होती जा रही हैं। साथ में अगर ये ट्रेड डील का कोई इम्पैक्ट आना है तो वो आईटी पे आएगा, मेटल पे उसका ओके। इतना कोई असर नहीं रहेगा। आईटी पे बहुत ज्यादा असर रहेगा। आईटी वैसे भी 3018 के नीचे इन्फोसिस 1420, 1430 की 1420-30 जोन में इन्फोसिस, 3018 के नीचे टीसीएस। ये मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट भी किए थे कि वैल्यू बाईस है, बाई करके रखिए। वहां से टीसीएस 100 रुपए चल चुका है, इन्फोसिस लगभग लगभग 50-60-70 रुपए चल चुका है। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है ट्रेड डील में तो इम्पैक्ट आईटी पे बहुत पॉजिटिव आएगा। और अगर नहीं भी होती है, थोड़ा सा टल जाता है, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, समय खींच के पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बट आना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पर अंशुल जी, जो बड़े बड़े आईटी के स्टॉक्स हैं, काफी मतलब लोग वेट कर रहे हैं इनके चलने का, पर ये उस तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये ओवरहैंग तो बना ही रहेगा ना। ये 4 साल का जो स्टैंड अप कॉमेडी चालू हुआ है, ये अभी और गहराएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत आराम से निकल जाएगा। ये डे बाय डे गहराएगा। इसमें थोड़ी सी नरमी मिड टर्म इलेक्शन के आसपास 2-3 महीने पहले आएगी। उसके जस्ट 2-3-4 महीने पहले और एग्रेसिवली होगी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में जाने के लिए हाँ। कुछ तो दिखाना है कि इनके साथ ट्रेड डील हुई, उनके साथ ट्रेड डील हुई और अपने फेवर में हुई, ये भी दिखाना जरूरी है। तो मिड टर्म इलेक्शंस के बाद भले फूफा जी नरम पड़ जाएं,
उसके पहले तो नहीं पड़ रहा है, उसके पहले तो एग्रेशन पूरा रहेगा। तो आप ये अगर मान रहे हैं कि ट्रेड डील होने के बाद कोई बहुत शांति या तसल्ली मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके अगर पलट जाए, ट्रेड डील साइन करके आदमी पलट जाए, तो आप कैसे मानते हैं कि आपके साथ ट्रेड डील करके नहीं पलटेगा? तो ये रहेगा मिड टर्म इलेक्शंस तक, तो ये वोलेटिलिटी आपको झेलनी है, लिव विद इट। ओके अंशुल जी, अब सवाल आने शुरू हो चुके हैं। एलिस जी अपना सवाल लेकर आए हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर पर। बजाज हिंदुस्तान शुगर जो इन्होंने खरीदा है, इनका 22 पर खरीदा है इन्होंने, और 22.85 पर कह रहे हैं। सर प्लीज स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए। और देखिए, 23 रुपए 8 पैसे अगर निकलता है, जिसकी उम्मीद बढ़ रही है क्योंकि सारे शुगर स्टॉक्स आज चले हैं, तो ऊपर 26 रुपए 80 पैसे तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, अब आचार्य जी हैं अपना सवाल लेकर आए हैं कि गेल पर सवाल लेकर आए हैं, जो कि इन्होंने 192 पर खरीदा है। बाकी इरेडा और JWL पर भी इनका सवाल है, पर पहले गेल ले लेते हैं। देखिए, गेल में आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी है, 184 के ऊपर टिकता है तो फिर 205 रुपए तक का टारगेट जो पुराना बचा हुआ है वो आते हुए दिखेगा। 193 194 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे शायद रेजिस्टेंस ना मिले, बट अगर अटका तो फिर डेली चार्ट पे कहीं भी सेलिंग दिखी वहां पे, तो एक बार पॉज ले लेगा वहां पे। ओके, तो एक बार वहां पे आप पॉज ले सकते हैं। इरेडा इन्होंने खरीदा है 180 पर। एडा 156 158 क्रॉस करता है तो 162 63 तक की अपमूव मिलेगी, और 163 के ऊपर फिर थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो 163 अगर निकलता है तो 196 तक का मूव मिलेगा। ओके, अगर 163 के ऊपर निकलता तो आपके लिए 196 तक का मूव मिल सकता है। JWL इन्होंने खरीदा है 456 पर। देखिए, रेलवे डिफेंस पे एज ऑलवेज मैं बेरिश हूँ, 272 रुपए आते हुए दिख रहा है JWL। लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि 362 अगर टूटता है तो फ्लैग वीकली पे फ्लैग टूटेगा और काफी ज्यादा डाउनसाइड आती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो ये भी आप नोटिस कर सकते हैं इस पर। श्रीनिवास जी, आपका सवाल वैसे तो मेरे पास आ गया है, पर थोड़ा सा आपके जो स्पेलिंग एरर है, तो आई डिकोड इट देन आई टेक योर क्वेश्चन। तब विकास जी का सवाल है यहाँ पे, ये कह रहे हैं पनास एबियो इन्होंने लिया हुआ है 468 पर। पैनासिया बायो है ये, और इन्होंने लिया है 468 पर। उसी के बारे में आपसे राय मांग। देखिए, पनासिया बायोटेक थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसका जून क्वार्टर के रिजल्ट ठीक आए थे। मार्च क्वार्टर में लॉस और ईपीएस डी ग्रोथ दोनों था, जून क्वार्टर में वापस प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ आया है। ऊपर में करीब करीब 490 495 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, प्रकाश जोशी जी हैं, कह रहे हैं चेन्नई पेट्रो स्टॉक पर आपकी राय मांग रहे हैं। 800 रुपए की इनकी खरीद है। शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस आपसे जानना चाह रहे हैं। कल ठीक ठाक ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, आज फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला, इनसाइड बाहर है। ऊपर में 880 जा सकता है, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश। ओके, तो ये हो गई आपकी चेन्नई पेट्रो पर राय। अभिषेक जैन जी हैं, प्राज इंडस्ट्रीज पर सवाल लेकर आए हैं। 554 पर इनकी खरीद है। कह रहे हैं कोई टाइम होराइजन है नहीं इनका, पर इन्हें करना क्या चाहिए? अंशुल जी से हमारा संपर्क थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, वो ही शुड बी ज्वाइनिंग वेरी सून। फिलहाल हम आपको बता दें, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट देखते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाता है मेंबरशिप ज्वाइन करने का। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे अभी 2 नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। आई वुड लाइक टू वेलकम देम, एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि अभी तक हमारे जो मेंबर्स हैं उनके हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ पाए। और हमारे जो DRS सपोर्ट लेवल के मेंबर्स हैं, हमने अभी उनके लिए किया था वेबिनार, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था। उन लोगों ने एक स्पेशल वेबिनार किया था डॉक्टर रवि सिंह के साथ। और ऐसे ही हमने अभी तक जो हमारे DRS सपोर्ट के मेंबर्स हैं, जो हमसे स्पेशली जुड़े हुए हैं अलग से, उनके 2500 से ज्यादा के स्टॉक्स पे रिव्यू वो ले चुके हैं एक्सपर्ट का। तो वेल, देर किस बात की, अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो आप सारी मेंबरशिप डिटेल्स हमारे पिन कमेंट से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं या डायमंड लेवल के भी मेंबर हैं, तो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं DRS सपोर्ट से पे, जहां पर आपको मिलती है बहुत सारे स्टॉक्स और शेयर्स पर पूरे पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट ओपिनियन। वेल अंशुल जी, वेलकम बैक। MSTC पर नारायण मालपानी जी आपकी राय मांग रहे हैं। इनका बाइंग प्राइस है 550। देखिए, पिछला सवाल भी रह गया था, प्राज इंडस्ट्री, उसमें हाँ डाउन जी, साइड लग रहा है 313 रुपए तक।
प्राइस हमेशा से ही वीक रहा है, शुगर स्टॉक्स में थोड़ी तेज आई है तो मे भी एक बाउंस आ सकता है, बट ओवरऑल 313 दिख रहा है। एमएसटीसी में जरूर 79 83 डेज का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, 331% वॉल्यूम राइज था। स्टॉक अगर 555 560 की जोन निकाल लेता है तो 650 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। ऑल राइट, तो ये हो गई प्राज इंडस्ट्रीज पर आपकी राय। एमएसटीसी पर नारायण मालपानी जी सवाल लेकर आए हैं, इनका बाइंग प्राइस है 550। एमएसटीसी अभी हमने डिस्कस किया कि 331% वॉल्यूम राइज है, 565 के ऊपर सस्टेन करता है तो 650 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। ऑल राइट, और आरआईएल भी इन्होंने खरीदा हुआ है 960 पर। टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं 6 महीने का। अब ऑल टाइम हाई लग सकता है इसमें, 1600 रुपए के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है 1597, यही टारगेट बनना चाहिए और 6 महीने के पहले पहले ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ऑल राइट, तो ये हो गया। और विनोद मित्तल जी हैं, जेंजा टेक्नोलॉजी पर सवाल लेकर आए हैं। 880 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए इन्हें? जेंसा टेक्नोलॉजी आपके पास तो होल्ड कीजिए, 801 का सपोर्ट रिटेस्ट करने आया है। अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो फिर 842 तक का इमीडिएट टारगेट मिलेगा। ओके, सर्वोटेक इन्होंने लिया है 170 पर। सर्वोटेक सर्वोटेक वीक लग रहा है, वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट 121 का है, उसी के आसपास खड़ा है। 121 के नीचे जैसी क्लोजिंग आती है 99.71 का टारगेट ओपन हो जाएगा। ऑल राइट, 5 स्टार बिजनेस इन्होंने लिया है 536 के भाव पर, नरेश कुमार जी ने। कह रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंपनी ठीक है? लॉन्ग टर्म का तो नहीं पता, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेजर डबल बॉटम 500 के अराउंड बना है, ऊपर में 627 650 जोन रेजिस्टेंस की है। ये अगर निकलता है तो फिर थोड़ी सी और अपसाइड बनेगी। ओके, तो ये जोन्स आप ध्यान में रखिए। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, अपना सवाल लेकर आई हैं। कह रही हैं सर प्लीज मुझे सजेस्ट करिए, मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कोई एक या दो शेयर। टाटा कैपिटल पूछ रही हैं, क्या करंट प्राइस पर मैं खरीद सकती हूँ? देखिए, आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। आईपीओ हाई रिजेक्ट करके आया है और वापस से पुल बैक में आईपीओ हाई रिजेक्ट करके लोअर हाई बना है। टाटा कैपिटल का हाल भी ऐसा ना हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाला हो कि स्टार्टिंग में यूफोरिया और उसके बाद एकदम गिर के वहीं पे साइडवेज कंसोलिडेशन में निकल जाए। तो बेटर है एसीसी देख लीजिए, अंबुजा सीमेंट देख लीजिए, सीमेंट सेक्टर में अगली तेजी डेवलप हो सकती है। ओके, आप कह रहे हैं एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं अंशुल जी? करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेनी चाहिए, बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं, यहीं पे लेनी चाहिए। ऑल राइट, आप कह रहे हैं एसीसी और अंबुजा सीमेंट करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं। आलोक जी सवाल लेकर आए हैं एनएमटीसी पर, इनकी खरीद है 70 पर। कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? एनएमडीसी होल्ड करना चाहिए, 78.96 निकलता है तो 86.97 आ सकता है। बाकी ज्यादा तेजी एनएमडीसी स्टील में है। ओके, आप कह रहे हैं ज्यादा तेजी इस समय एनएमडीसी स्टील पर है। पीएफसी इन्होंने खरीदा हुआ है 485 पर, उस पर भी होल्ड करें या सेल करें, राय मांग रहे हैं। पीएफसी ऊपर में 430 रुपए जा सकता है, आज ठीक ठाक कैंडल बनी है, बट ओवरऑल 336 430 की रेंज है। ओके, हमजा जी सवाल लेकर आए कि क्या इस समय एंट्री कर सकते हैं टैक इन्फोसेक लिमिटेड पे और पैसा लो डिजिटल पर करंट लेवल पर? पहला स्टॉक का नाम दे मैं। टीएसी, टैक इन्फोसेक लिमिटेड। टीएसी टैक इन्फोसेक लिमिटेड, देखिए पहले वाले पे तो कोई भी राय नहीं रहेगी क्योंकि डेटा भी बहुत अच्छा नहीं है। सर्किट में ऊपर जाता है, सर्किट में नीचे आता है, तो स्टॉक को मतलब मैं तो नहीं सलाह दे पाऊंगा। बाकी पैसा लो डिजिटल में 40.67 निकलता है तो तेजी डेवलप होगी। फिलहाल के लिए अवॉइड मोड में रखना चाहिए क्योंकि दो प्रीएम्प्टिव कैंडल को कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। तो अब जब तक 40.67 या राउंड फिगर 41 पकड़ लीजिए, ये नहीं निकलता है तब तक इस स्टॉक को अवॉइड करके चलेंगे। ओके, ऑलराइट। श्रीनिवास जी हैं जीआईसीआरई जनरल इंश्योरेंस पर, ये आपकी राय मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जीआईसीआरई में एक हल्का सा बाउंस बैक बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी 392 निकालना जरूरी है। ऊपर में 420, 392 निकलता है तो 420।
क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकते हैं? इन्होंने 125 पर खरीदा है। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस? देखिए लॉन्ग टर्म मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर लेना ही है इंश्योरेंस सेक्टर में तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है या एचडीएफसी लाइफ बहुत बेटर लगता है। जीआईसीआरई या एनआईएसीएल ये मेरी लिस्ट में नहीं है, इनमें डाउन साइड ज़्यादा दिख रही है। ओके। नवीन जी हैं, आईआरबी इंफ्रा के बारे में पूछना चाह रहे हैं और इन्होंने 55 पर खरीदा है ये। एक बार होल्ड कीजिए, 48 के आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। 42.65 के नीचे काफी समय स्पेंड करने के बाद वापस ऊपर आया है, तो वीक लॉन्ग्स एलिमिनेटेड है। एक बार के लिए बाउंस बैक में समवेयर अराउंड 48.1 तक जा सकता है। ओके। किशोर जी है, इन्होंने अभी भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ली है। थैंक यू किशोर जी एंड वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स मेंबरशिप। कह रहे हैं सर प्लीज गाइड कर दीजिए एलाइड डिजिटल सर्विस पर, और ये भी कह रहे हैं आपके शो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एलाइड डिजिटल सर, एडीएसएल, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। देखिए एलाइड डिजिटल में ठीक ठाक वॉल्यूम पे मूव आई थी, ऑलमोस्ट 13 मिलियन के वॉल्यूम से 16 सितंबर को चला था। उसके बाद से कंटिन्यूस कंसोलिडेशन में 189 के ऊपर निकलता है तो दोबारा ब्रेकआउट बनेगा 225 के लिए। है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 189 निकलने का वेट कीजिए, वहां पे एंट्री बनेगी। ओके, तो कहाँ पे एंट्री मिलेगी अब आपको पता चल गया है। जूब आईडी से हमारे पास सवाल आया है, जो हमारे सपोर्ट मेंबर हैं, इन्होंने बिट्स पिलानी, एससीआई और साई सिल्क कला मंदिर पूछा है, क्या करंट लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं? कला मंदिर में तो हमने बाई दिया था, 8% ऊपर टारगेट कंप्लीट हुआ था कल के सेशन में, तो वहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। अब वापस से 180 190 की जोन में कहीं भी नैरो रेंज और टाइटनेस बनती है तो वापस से बाई देंगे। बाकी दो स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। एससीआई और बिट्स पिलानी इन्होंने पूछा है। एससीआई में हमने बाई दिया है, कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। आज तीसरा दिन है इनसाइड बार का, पोस्ट 240 ब्रेकआउट, आज थर्ड इनसाइड बार है तो प्रोबेबली एक आध दिन में इसमें ब्रेकआउट बनना चाहिए और ऊपर में 294 तक जाना चाहिए। ओके, और बिट्स पिलानी पे एंट्री कर सकते हैं क्या? बिट्स लिमिटेड नहीं, स्टॉक में सलाह देने लायक कोई चीज मेरे को नहीं दिख रही है। चलिए बढ़िया है। अनिल लोहन जी हैं, प्रीमियम एनर्जी इन्होंने खरीदा हुआ है 1080 पर, तो सेल करें कि होल्ड करें? मैम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिया। प्रीमियर एनर्जी इन्होंने खरीदा है 1080 पर। प्रीमियर एनर्जी देखिए इसमें 1120 के ब्रेकआउट की जरूरत है। 1120 का ब्रेकआउट बनता है तो 1240 तक की अपसाइड बन सकती है। ओके। एनआईएसीएल पर विकास शिंदे जी पूछना चाह रहे हैं, 212 पर इन्होंने खरीदा है, तो उस पर होल्ड करें या सेल करें? देखिए बहुत मुश्किल है कि ये 205 रुपए क्रॉस करेगा, अगर करता है तो 230 रुपए तक जा सकता है। मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी पार करेगा। मैंने ऑलरेडी बताया जीआईसीआरई डिस्कस करते समय कि एनआईएसीएल भी मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज्यादा अच्छी हैं। ओके, ये तो हो गई दोनों पर राय। अब अंशुल जी, एक चीज है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक है सोना और एक है चांदी। तो सोना कितना सोना है और चांदी की चमक कितनी होने वाली है, ये जरा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। देखिए सोना आज थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, 1,20,000 मतलब जो बाउंस बैक कल से बनना स्टार्ट हुआ है, वीकली मेजर सपोर्ट जोन से बनना स्टार्ट हुआ है और एक दो दिन और कंटिन्यू रहेगा, बट इसके बाद इवेंचुअली डाउनसाइड मूव कैचअप करेगी क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं हुआ है। 20 मूविंग एवरेज टूटने के बाद थोड़ा सा डीपर गया और पुल बैक लेके 20 डे मूविंग एवरेज तक आ रहा है। तो इस तेजी में अगर आपके पास नीचे का माल है तो हल्का करने की कोशिश कीजिए, या ऊपर का फंसा है तो भी इस तेजी में हल्का करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी डाउनसाइड पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। चांदी 1,20 आएगा तो उसके बाद डाउनसाइड कंप्लीट होगी। और सोने में किस लेवल्स तक आप देख रहे हैं डाउनसाइड कंप्लीट होने का? देखिए पहले पुल बैक कंप्लीट हो उसके बाद फिर डाउनसाइड बहुत ज्यादा तो नहीं है, 1,16,000 1,15,000 तक आ सकता है। उसके बाद साइडवेज एक रेंज में कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा और जब रेंज एस्टेब्लिश हो जाएगी तब हम रेंज का ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे।
ओके, आप कह रहे हैं जब रेंज स्टैब्लिश हो जाएगी तब उसके बाद सही रहेगा। वेल यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, अगर आप लोगों को हमारी मेंबरशिप को लेने में या अपग्रेड करने में कोई भी इशू आ रहे हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9211591685। आई रिपीट, हमारा नंबर है 9211591685। उसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं मेंबरशिप की डिटेल्स का। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो वो आपके लिए। इसके अलावा अगर आप अपनी मेंबरशिप आप ले चुके हैं, मेंबरशिप आपने प्रीमियर मेंबरशिप ले ली है या डायमंड मेंबरशिप ले ली और आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं सपोर्ट लेवल की मेंबरशिप के फायदे उठाने के लिए, तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आपको जो पिंड कमेंट में लिंक दिख रहा है उसके थ्रू भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए अंशुल जी, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह इतने सारे सवाल हमने लिए हमारे व्यूअर्स के, हमारे मेंबर्स के। आई होप आप सबको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अंशुल जी, आपका वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, पर आपने कमिटमेंट करी है इसलिए आप आए हैं हमारे शो पे। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप, ये तीनों ही हैं। थैंक यू सो मच अंशुल जी, इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारे साथ करने के लिए और हमारे मेंबर्स को इतनी वैल्यूबल अपनी राय देने के लिए। धन्यवाद।